हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इन एन एपी फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। तो सॉल्यूशन देखो, गिवन a आपके पास गिवन है। गिवन a होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ठीक है। ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को, तो 5 है हमारे पास। देन डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस गिवन है हमारे पास 3। एंड एन हमारे पास लास्ट टर्म होती है, वो है हमारे पास 50। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एन की वैल्यू एंड एस एन, सम ऑफ नंबर्स। तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू पुट करेंगे हम 50 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस एन हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी की वैल्यू है 3। देन 55 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो -5 बन जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 3, 50 से 5 लेस करेंगे 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 45 अपॉन 3 से 45 को डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, 1 कैरी 15 बन गया, 3 5 जा 15, n माइनस 1। तो यहां से हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, ये चीज आई, ठीक है। देन -1 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो n इज इक्वल टू प्लस का 1 बन जाएगा, -1 प्लस का बन जाएगा, 15 प्लस 1 16। देयरफॉर n इज इक्वल टू 16। n की वैल्यू आई 16। देन अब हमें फाइंड करना है Sn। तो Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास n अपॉन 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू आई 16 अपॉन 2, ब्रैकेट में आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू है 5 प्लस एन की वैल्यू है 16 माइनस 1, डी की वैल्यू है 3। तो एस एन इज इक्वल टू 2 से 16 को डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, तो 8 ब्रैकेट में आएगा, 2 5 जा 10 प्लस 16 से 1 लेस करेंगे तो 15, 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 सॉल्व करेंगे तो 8 ब्रैकेट में आएगा 10 प्लस 15 3 जा 45। Sn इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 10, तो 14 प्लस 10 करेंगे 55 आता है। 8 इंटू 55 करेंगे तो 440, ये चीज आया हमारे पास मल्टीप्लाई करके। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 16 एंड Sn इज इक्वल टू 40। और n की वैल्यू कितनी थी? 16, तो n की जगह आप 16 भी पुट कर सकते हो। S16 सम ऑफ S16 इज इक्वल टू 40, ठीक है। 16 नंबर्स का सम कितना है हमारे पास? 40। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास। गिवन a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s13। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे गिवन a फर्स्ट टर्म है आपके पास 7, A13 गिवन है आपके पास 35। अब देखो A13, तो an का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 13। तो A13 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1, n की जगह पुट करेंगे 13 माइनस 1 इंटू डी। और A13 की वैल्यू है हमारे पास 35, 7 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, माइनस का 7 बन जाएगा, 13 माइनस 1, तो ये आता है हमारे पास 12। आप यहाँ पे 12D ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। 35 से 7 लेस करते हैं तो 28 आता है हमारे पास। अब यहाँ पर है हमारे पास 12D, तो D की वैल्यू आएगी 22 अपॉन 12। डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो 7 अपॉन 3। देयरफॉर d इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, ये चीज आ गई हमारे पास। देन S13 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो S13 इज इक्वल टू
एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर लास्ट टर्म 13 है, तो आप डायरेक्ट ए एन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ब्रैकेट में आएगा ए प्लस एल, या एल की जगह पर ए एन भी लिख सकते हो, ठीक है। एस 13 इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू है हमारे पास 13 अपॉन 2, 13 है तो अपॉन 2, ए की वैल्यू है 7 प्लस एल, तो लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35। एस 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 7 करेंगे तो 42 आता है हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 13 इंटू 21। एस 13 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके आता है 273, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट में आप लिख सकते हो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 एंड एस 13 इज इक्वल टू 273। तो ये आपके पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास गिवन A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। तो सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास A12 इज इक्वल टू 37। अब देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ए एन की वैल्यू है यहाँ पर 37, तो 37 लिख सकते हैं। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12, तो 12 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 3, यहाँ पर साथ में एन भी लिख लेना, एन इज इक्वल टू 12। तो 37 इज इक्वल टू ए प्लस 12 से 1 लेस करेंगे 11 आएगा, 11 इंटू 3 33, तो 33 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, माइनस का 33 बन जाएगा, इज इक्वल टू ए की वैल्यू आई हमारे पास 37 से 33 लेस करते हैं 4, ए इज इक्वल टू 4, ठीक है। देन S12 फाइंड करेंगे, तो एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास n अपॉन 2, ब्रैकेट में a प्लस ए एन भी लिख सकते हो, या लास्ट टर्म A12 हमारे पास लास्ट टर्म है यहाँ पर 37, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू है हमारे पास 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 6, ब्रैकेट में आएगा ए की वैल्यू है 4 प्लस ए एन की वैल्यू है 37, तो 12 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 37 प्लस 4 करते हैं तो आता है हमारे पास 41, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 अपॉन 2 आएगा, 12 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करोगे 2 6 ज़ा 12, तो S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 41 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है हमारे पास 246। देयरफॉर S12 इज इक्वल टू 246 एंड A इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है हमारे पास गिवन A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125। जो चीज़ हमारे पास गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे, ठीक है। देन AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू है यहाँ पर 3, ठीक है। n की वैल्यू A3 15 में n की वैल्यू है 3, ये चीज़ है। तो AN या फिर A3 इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो लिखेंगे A प्लस एन माइनस 1, एन की जगह पुट करेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। देन S10 की वैल्यू है हमारे पास 125। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, तो S10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस एन की जगह पुट करोगे 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब S10 की वैल्यू पुट करेंगे 125 इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, तो 5 और ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 10 से 1 लेस करेंगे तो आएगा हमारे पास 9d। अब 5 से 125 को डिवाइड करेंगे, जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा 125 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d।
5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। तो इक्वेशन बनी हमारे पास 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। या तो ए के कॉफिशिएंट सेम बनाएंगे या डी के कॉफिशिएंट सेम बनाएंगे। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ताकि 2a फिर कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इन 2 वी गेट। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ बोथ साइड। तो 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में आएगा a प्लस 2d। तो 15 2 ज़ा 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 2 2 ज़ा 4d, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन बनी हमारे पास, ठीक है। देन अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 3 है हमारे पास 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d। देन सेकेंड इक्वेशन है 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब साइन हमारे पास माइनस का हो जाएगा जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 30 से 25 लेस करोगे 5 आएगा, इज इक्वल टू 2a माइनस 2a कैंसल आउट हो गया, 4d और माइनस 9d तो माइनस 5d आएगा। तो 5 इज इक्वल टू माइनस 5d, d इज इक्वल टू माइनस 5/5। 5 से 5 को कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू आई हमारे पास -1, और d से हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। तो d इज इक्वल टू -1। अब d की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो ये चीज मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो कितना आएगा हमारे पास, 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -1। तो 15 इज इक्वल टू a और -2। तो a की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 15 -2 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। तो देयरफॉर a की वैल्यू आई 15 प्लस 2 17, देन a इज इक्वल टू 17। अब a की वैल्यू 17 आई। क्वेश्चन में हमें कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ d एंड a10। तो d की वैल्यू आई -1, देन a10 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देयरफॉर a10 इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो a10 इज इक्वल टू, a की वैल्यू आई 17 प्लस n की वैल्यू है 10 -1 इंटू डी, डी की वैल्यू है -1। तो a10 इज इक्वल टू 17 और माइनस का आएगा, 10 से 1 लेस करेंगे तो 9, 9 इंटू -1 -9, और 17 माइनस 9 करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। तो लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर d इज इक्वल टू -1 एंड a10 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, नेक्स्ट भी हमारे पास आप ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट।